आज हम बात करेंगे एक ऐसे बुक के बारे में जो हाल ही में रिलीज़ हुई है मार्केट में और बुक का नाम है यू आर अ बोर्न फाइटर बाय चंदन गिरी। ये बुक का लेखक जो है नए हैं मार्केट में, इनकी ये पहली बुक है। इसमें 24 चैप्टर है और बुक बेस है आपके इनर फाइटर इंस्टिंक्ट को पहचानने पर। इसमें राइटर बताते हैं कि कैसे आप अपने योद्धा प्रवृत्ति को पहचान सकते हैं और जीवन में अप्लाई कर सकते हैं। मुझे काफ़ी अच्छा लगा इस बुक को पढ़ने के बाद, क्योंकि ये बुक नया है मार्केट में, लोगों को इतना इसके बारे में पता नहीं है। तो मुझे लगा कि मुझे आप सबके साथ इस बुक को शेयर करना चाहिए, क्योंकि ये बुक आपको बहुत कुछ सिखाएगा। 24 चैप्टर्स है और डिफरेंट टॉपिक्स पे डील करते हैं और ये 24 चैप्टर्स आपको अलग अलग नई नई चीज़ें सिखाती है जो आपने शायद किसी दूसरे बुक में ना पढ़ा हो। ये सारे चैप्टर्स न्यू हैं और आपको बहुत कुछ सिखाएगा। मुझे इस बुक का टाइटल बहुत अच्छा लगा, यू आर अ बोर्न फाइटर, हम जन्मजात योद्धा होते हैं। और इसका टैगलाइन कहता है स्मॉल स्टेप्स बिग सक्सेस। राइटर कहता है कि छोटे छोटे कदम उठाकर आप जीवन में बड़ी सफलता हासिल कर सकते हैं। ये बुक आपको ये सिखाती है कि कैसे आप अपनी फाइटर इंस्टिंक्ट को पहचान कर अपने जीवन को पूरी तरह से बदल सकते हो। इस बुक का एक कोटेशन है जो कहता है यू आर अ बोर्न फाइटर हु इज हियर टू कम्पीट, डिफीट एंड विन। आप एक जन्मजात योद्धा हो जो सिर्फ जीतने के लिए आए हैं। भले ही आपके जीवन में कितनी सारी समस्याएं क्यों ना आए, फेलियर्स मिले, रिजेक्शंस मिले, डिफ़िकल्टीज आए, उन सब को पार करके आपको अपने लक्ष्य तक पहुंचना है। ये बुक ये सिखाएगी आपको। राइटर ने बताया है कि जब एक इंसान का जन्म होता है तो उसे 300 मिलियन स्पर्म में से रेस लगाकर उसमें से जीत कर वो इस धरती पे आना चूज करते हैं। कोई इंसान इस धरती पे आता नहीं है, बल्कि वो अपना चॉइस बनाता है कि वो किसके कोख से जन्मेगा और किस माँ के घर पे या किस घर में पैदा होगा। ये बात काफ़ी अच्छी है और लॉजिकल है देखा जाए तो। हम 300 मिलियन स्पर्म में रेस लगते हैं और उस रेस में से कौन जीतेगा ये डिसाइड करने के बाद हम इस धरती पे आते हैं। तो एक्चुअली वी आर बोर्न फाइटर्स, जो मुझे भी लगता है कि हम सच में ऐसा ही हैं। और आपको भी बिलीव करना होगा कि यू आर अ बोर्न फाइटर, और ये बिलीव तभी आपके अंदर स्ट्रॉन्ग होगा जब आप इस बुक को पढ़ेंगे। जो 24 चैप्टर्स उनके बारे में आपको बताना चाहूँगा। पहला चैप्टर यू आर बोर्न फाइटर। पहले चैप्टर में आप ये सीखते हैं कि आप एक बोर्न फाइटर हैं। उसके बारे में राइटर ने काफ़ी कुछ बताया जो काफ़ी कुछ नया सीखने को मिलेगा आपको। दूसरा है उन चीज़ों से प्यार कीजिए जो आप करते हैं, चाहे वो आपका जॉब हो या कोई भी काम हो, क्योंकि सबल होने के लिए आपको अपने काम से प्यार करना होगा। तीसरा चैप्टर बेस है एक्स्ट्रा एफर्ट के बारे में, कि कैसे एक्स्ट्रा एफर्ट अपने गोल में देकर आप अपने गोल्स को अचीव कर सकते हैं। यदि आप हिस्ट्री को देखें तो आप देखेंगे कि ऐसे लोगों ने ही अपने लक्ष्य को अचीव किया है जिन्होंने अपने लक्ष्य में एक्स्ट्रा एफर्ट दिया है। आप किसी भी व्यक्ति के बारे में पढ़ लीजिए, आपको एक कॉमन फैक्टर मिलेगा उनमें कि वो एक्स्ट्रा एफर्ट देते थे, एक्स्ट्रा चीज़ें करते थे, तभी वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बने। राइटर ने काफ़ी गहराई में एक्स्ट्रा एफर्ट के बारे में बताया और ख़ासकर लॉजिकल एग्जाम्पल्स के साथ, जो आपको अपने आप से रिलेट करने में काफ़ी मदद मिलेगी। चौथा चैप्टर डील करता है रिस्पॉन्सिबिलिटी के बारे में, कि कैसे आप अपने जीवन का 100% रिस्पॉन्सिबिलिटी ले सकते हैं, क्योंकि जब तक आप अपने जीवन की 100% रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेंगे तब तक आपके जीवन में कोई बदलाव नहीं आने वाला है। और राइटर ने काफ़ी कुछ बताया जो डिटेल में, डेप्थ में है। आपको बहुत कुछ नया सीखने को मिलेगा। पांचवा चैप्टर डील करता है सिचुएशंस के बारे में, कि हमारे सर्कमस्टांसेस हमें बर्बाद करने नहीं आते हैं, बल्कि वो हमारी मदद करने आते हैं, कि कैसे हम अपने जीवन में उन सर्कमस्टांसेस का यूज़ करके सफल हो सकते हैं। और छठा चैप्टर डील करता है प्रिपरेशन के बारे में। यदि आपको जीवन में सफल होना है किसी भी फील्ड में, तो आपको उसके लिए तैयार होना पड़ेगा। और सैनिका ने एक बार बहुत अच्छी बात कही थी कि गुड लक इज़ व्हाट व्हेन प्रिपरेशन मीट्स अपॉर्चुनिटी। भाग्य तब होता है जब आप तैयार होते हैं, जब आपकी तैयारी अवसर से मिलता है, तब आपके साथ गुड लक होता है। अदरवाइज यदि आप तैयार नहीं हैं तो आपके साथ कभी भी कोई चीज़ अच्छा नहीं होगा। सातवां चैप्टर में राइटर बताते हैं कि हमें उन चीज़ों पे फोकस करना चाहिए जो हमारे कंट्रोल में, ना कि उन चीज़ों पर
जो हमारे कंट्रोल से बाहर है। जैसे कि आप वेदर को कंट्रोल नहीं कर सकते हैं, मौसम आज ठंडा है या गर्म, इसको हम कंट्रोल नहीं कर सकते, लेकिन इसके प्रति हम कैसे दृष्टिकोण रखते हैं, कैसे सोच रखते हैं, ये हमारे कंट्रोल में है। तो इस चैप्टर में आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा जो काफ़ी नया कॉन्सेप्ट है, मुझे काफ़ी अच्छा लगा पढ़ के। 8वां चैप्टर बताता है कि आपको उन चीज़ों को नो करना चाहिए या नो कहना चाहिए जो आपके लिए अनइम्पोर्टेंट है, यूजलेस है। जैसे सोशल मीडिया पे अननेसेसरी स्क्रॉल करना, दोस्तों के साथ पार्टी में जाना या उन चीज़ों पर अपना टाइम और एनर्जी वेस्ट करना जो आपके जीवन में बहुत मायने नहीं रखते हैं। 9वां चैप्टर बताता है कि आपको कैसे अपने जीवन में बड़े सपने देखना चाहिए, क्योंकि डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम ने कहा था कि सपने वो नहीं होते जो आप नींद में देखते हैं, बल्कि वो होते हैं जो आपको नींद ही ना आने दें। तो राइटर आपको बताता है कि कैसे आप अपने जीवन में बड़े सपने देखकर उन्हें साकार कर सकते हैं, और इसके बारे में काफ़ी कुछ बताया गया है। एप्लीकेबल है ये सारे प्रिंसिपल्स जो बताया गया सबके लिए, चाहे आप 10 साल के हो, 20 साल के हो, 30 साल के हो या 40 साल के हो। यदि आपके कुछ सपने हैं तो आप उन सपनों को साकार कर सकते हैं उन प्रिंसिपल्स को अप्लाई करके, जिसके बारे में इस बुक में राइटर ने काफ़ी कुछ बताया है। 10वां चैप्टर डील करता है प्रॉब्लम वर्सेस सॉल्यूशन के बारे में, कि कैसे आप अपने हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ढूंढ सकते हैं, क्योंकि राइटर ने एक अच्छी बात बताई है कि अंडर द सन देयर इज़ अ सॉल्यूशन फॉर एवरी प्रॉब्लम, यानी इस धरती पर हर समस्या का समाधान है, बस ज़रूरी है कि हमें उसे ढूंढना आना चाहिए। 11वां चैप्टर में आप 8 ऐसे लाइफ लेसन सीखेंगे जो आपकी काफ़ी मदद करेंगे अपने आप को बेहतर बनाने में, उन चीज़ों को सीखने में जो अभी तक आपने नहीं सीखा है। 12वां चैप्टर 7 थिंग्स के ऊपर फोकस है जो आपको अपने जीवन में करना चाहिए, चाहे आपको अमीर बनना हो, चाहे आपको मेंटली टफ बनना हो, फिजिकली टफ बनना हो, टाइम के महत्व को समझना हो या अपने एनर्जी को सही से यूज़ करना हो। और इससे भी बहुत काफ़ी कुछ बताया गया है जो आपकी काफ़ी मदद करेगी अपने आप को बेटर बनाने में, अपने आप को बेस्ट वर्जन बनाने में। 13वां चैप्टर में राइटर बताते हैं कि कैसे आप मेंटली टफ बन सकते हो। इसमें बताया गया कि आपका मेंटल डाइट कैसे आपके मेंटल टफनेस को बिल्ड करने में इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। और 14वां चैप्टर में आप सीखोगे कि वैल्यूज़ वर्सेस स्किल्स, हमारे लाइफ में हमारे वैल्यूज़ हमारे कैरेक्टर को, हमारे डेस्टिनी को, हमारे हैबिट्स को कैसे फॉर्म करते हैं, कैसे इन्फ्लुएंस करते हैं, और कैसे हम उन स्किल को सीख कर अपने आप को बेहतर बना सकते हैं, खासकर 21वीं सदी में और इस समय जिसमें दुनिया काफ़ी तेज़ी से बदल रही है। और हमें उन स्किल को सीखना होगा जिसकी डिमांड मार्केट में है, ना कि उन ट्रेडिशनल स्किल्स की जिसकी डिमांड बहुत कम है। 15वां चैप्टर में राइटर बताता है कि आपके इंटेंशंस, खासकर गुड इंटेंशंस, कैसे आपकी गुड पर्सनालिटी को बिल्ड करता है, और बहुत कुछ डिटेल में बताया गया। 16वां चैप्टर है सेल्फ लिमिटेड बिलीफ वर्सेस सेल्फ अनलिमिटेड बिलीफ। हम में से बहुत से सारे लोगों के पास सेल्फ लिमिटेड बिलीफ्स होते हैं, जैसे कि मुझे ये बनना है, IAS बनना है, मुझे सरकारी नौकरी लेनी है, मुझे एक नौकरी लेनी है, बस यही जीवन है। लेकिन जीवन सिर्फ ये नहीं है, जीवन इससे बहुत बेहतर है। बस हमारी जिस दिन आप अपने सेल्फ लिमिटेड बिलीफ्स को बदल देते हैं, खासकर सेल्फ अनलिमिटेड बिलीफ्स में, उस दिन से आपके जीवन में न्यू चेंजेस आना शुरू हो जाता है। इसलिए एक राइटर ने कहा है कि अपने जीवन में हमेशा बड़े सोच रखिए, बड़े सपने देखिए, क्योंकि जब तक आपके बिलीफ्स बड़े नहीं होंगे, आपके जीवन में कोई बड़ी चीज़ नहीं होने वाली है, ना ही आप अपने जीवन में बेहतर लाइफ को जी सकते हैं। 17वां चैप्टर 12 क्वालिटीज़ के बारे में बताता है कि आप अपने ट्रू फाइटर इंस्टिंक्ट को कैसे पहचान सकते हो। 18वां चैप्टर परफेक्शन के बारे में बताता है कि जीवन में परफेक्शन एक लिमिटेड बिलीफ होता है जिसे हमें बदलना चाहिए। राइटर ने ये बताया कि मान लीजिए कि यदि आपको कोई कहता है कि मेरे लिए बदल जाओ, क्या आप उनके लिए बदलना चाहेंगे? ऑफ कोर्स नहीं, आप कहेंगे मैं क्यों बदलूं? या यदि आपसे कोई कहता है कि आपको पुराने ज़माने के कपड़े पहनना चाहिए, आप पहनेंगे? बिल्कुल नहीं। तो राइटर ने बताया कि परफेक्शन एक लिमिटेड बिलीफ है जिसे हमें चेंज करना चाहिए। खासकर रिलेशनशिप में हम अक्सर अपने पार्टनर से उम्मीद करते हैं कि वो हमारे लिए बदल जाए,
लेकिन राइटर ने बताया कि हर व्यक्ति में कुछ कमियां होती है, कुछ अच्छाइयां होती है जिनको हमें स्वीकार करना चाहिए। हालांकि अपने पार्टनर को हमें मोटिवेट करना चाहिए कि अपनी कमियों को दूर करो, लेकिन हमें ये उम्मीद नहीं करना चाहिए कि वो हमारे लिए बदल जाए, हमारे लिए ये कपड़े पहने, हमारे लिए ये चीज़ें खाए। ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए, क्योंकि ऐसे चीज़ों से ही रिश्ते टूटते हैं। तो ना सिर्फ रिलेशनशिप के बारे में राइटर ने बताया, बल्कि और भी जीवन के एक्सपेक्ट के बारे में बताया, जो आप बहुत कुछ सीखेंगे। 19वां चैप्टर डील करता है ग्रेट हैबिट्स के बारे में। यदि आपको ग्रेट लाइफ जीना है तो आपको सबसे पहले अपने जीवन में ग्रेट हैबिट्स को फॉर्म करना होगा, क्योंकि किसी ने बड़े कमाल की बात कही है कि आपकी आदतें ही आपका चरित्र तय करता है, और आपका चरित्र आपकी डेस्टिनी को तय करता है कि आप अपने जीवन में कहाँ तक जाओगे। ये सच्चाई है कि हमारे पास अच्छी आदतें बहुत मुश्किल से आती है, लेकिन इनके साथ जीना आसान होता है। बुरी आदतें आसानी से आती है, लेकिन उनके साथ जीना मुश्किल होता है। तो ये हमारी चॉइस पे डिपेंड करता है कि हम अच्छी आदतें फॉर्म करते हैं या बुरी आदतें। और जैसे भी आदतें हम बनाएंगे, वैसा ही व्यक्ति हम अपने जीवन में बनेंगे, क्योंकि हमारे बिहेवियर अक्सर आदतन होती है। 20वां चैप्टर में राइटर ने बताया कि जीवन में स्मॉल चेंजेस आपके जीवन को बदल सकता है या बहुत बड़े आउटकम्स ला सकता है। फॉर एग्जाम्पल, यदि आप 10 मिनट रोज़ एक्सरसाइज करें तो साल के अंत में आप देखेंगे कि आप फिजिकली बहुत स्ट्रॉन्ग हो चुके हैं। इसी तरह यदि आप 10 मिनट हर रोज़ एक अच्छी किताब पढ़ें तो आप साल के अंत में काफ़ी अच्छी चीज़ें सीख चुके होंगे और काफ़ी कुछ नया नॉलेज गेन कर चुके होंगे। तो छोटी छोटी चेंजेस जीवन में बहुत बड़े आउटकम लाते हैं। कहते हैं ना, स्मॉल चेंजेस ब्रिंग बिग आउटकम्स। तो काफ़ी कुछ नया सीखने को मिलता है इस चैप्टर में। 21वें चैप्टर में राइटर बताते हैं कि नथिंग इज़ बियॉन्ड योर इमेजिनेशन। आपकी कल्पना से परे कुछ भी नहीं इस दुनिया में। आप जैसी कल्पना करते हैं उन चीज़ों को आप बना सकते हैं, बन सकते हैं या अचीव कर सकते हैं। उदाहरण के लिए, क्या हमने कभी सोचा था या हमारे पूर्वजों ने कि एक दिन हम हवाई जहाज़ से यात्रा करेंगे? किसी ने नहीं सोचा था, और ये आज सच है। और ये सिर्फ एक व्यक्ति के कारण हो सका है, वो थे राइट ब्रदर्स। उन दोनों ने कल्पना की होगी कि एक दिन हम एक ऐसे विमान को बनाएंगे जो हवा में उड़ेगा और एक जगह से दूसरी जगह यात्रा करवाएगा लोगों को। ये सारी चीज़ सच है। इसी तरह थॉमस एडिसन ने लाइट बल्ब का आविष्कार किया, जिसकी कल्पना कभी लोगों ने की नहीं थी। तो ऐसी ऐसी चीज़ें हम कल्पना से अचीव कर सकते हैं जो अक्सर लोग इम्पॉसिबल मानते हैं। 22वां चैप्टर आपको सिखाता है कि लर्निंग वर्सेस अर्निंग। आप जितना सीखेंगे उतना ही आप कमा पाएंगे। यदि आप नई स्किल नहीं सीखने हैं तो आपके इनकम लेवल भी कम होगा। आप दुनिया के लोगों को देख लीजिए जो खासकर बिलियनियर मिलेनियर है, वो अपने जीवन में हर रोज़ खुद को अपडेट करते हैं, नई चीज़ें सीखते हैं, नए स्किल्स को सीखते हैं, और उनकी इनकम हर साल बढ़ती रहती है। तो राइटर बताते हैं कि यदि आप अपने जीवन में अच्छे इनकम को कमाना चाहते हैं तो इसके लिए आपको अपनी लर्निंग लेवल को इंक्रीज़ करना होगा। आपको उन स्किल्स को सीखना होगा जो बहुत कम लोग सीखते हैं। ऐसा करके आप अपने अर्निंग लेवल को बढ़ा सकते हैं। 23वां चैप्टर में राइटर आपको बताता है कि यू आर हियर टू विन। आप यहाँ जीतने के लिए, लेकिन जीतने के लिए आपको क्या करना होगा? आपको ऐसे प्लान बनाने होंगे, ऐसे गोल सेट करने होंगे, उसके लिए एक्शन लेना होगा, तब जाकर आप अपने फील्ड में जीत सकते हो। 24वां चैप्टर में राइटर बताते हैं द पावर ऑफ सेल्फ डिसिप्लिन, कि जीवन में सेल्फ डिसिप्लिन का रोल क्या है, खासकर आपको अपने सपनों को अचीव करने में या गोल्स को अचीव करने में। क्योंकि देखिए, हम अक्सर मोटिवेशन के बदौलत किसी चीज़ को शुरू करते हैं लेकिन उसे फिनिश नहीं कर पाते हैं, क्योंकि हमारे अंदर सेल्फ डिसिप्लिन लैक करता है। बहुत सारे लोग होते हैं जो जीवन में बहुत कुछ करना चाहते हैं लेकिन उनमें सेल्फ डिसिप्लिन की कमी होती है, इसलिए अपने जीवन में उन चीज़ों को अचीव नहीं कर पाते हैं जो सेट करते हैं। राइटर आपको सेल्फ डिसिप्लिन के अलग अलग मीनिंग बताते हैं, अलग अलग कॉन्सेप्ट के साथ आपको समझाता है। तो ये सारे 24 चैप्टर यदि आप गहराई से पढ़ते हैं और ये गहराई से लिखा गया तो आपके जीवन में बहुत सारे चेंजेस आएंगे जिसकी कल्पना आपने पहले कभी नहीं की थी। तो मैं आपको यही सजेस्ट करूँगा
यदि आपको सेल्फ हेल्प बुक पढ़ना पसंद है तो आप इसे ज़रूर जाकर खरीदें और पढ़ें। आपके जीवन में बहुत सारे इम्प्रूवमेंट्स आने वाले हैं। तो आप किस चीज़ का इंतज़ार कर रहे हैं? इस बुक का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप अमेज़न पे जाकर खरीद सकते हैं। किंडल में अवेलेबल है, पेपर बैक में अवेलेबल है। जैसी भी आपकी प्रेफरेंस है उसके अकॉर्डिंग आप खरीद कर इसे पढ़ सकते हैं। और जिन चीज़ों को इसमें बताया गया है मैंने आपको सिर्फ ऊपर बताया, गहराई से पढ़ना है तो आपको इसको खरीद कर ही पढ़ना चाहिए। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आपको वीडियो काफ़ी यूज़फुल लगा होगा और आगे मैं ऐसे ही वीडियो लेकर आऊँगा, खासकर सेल्फ हेल्प बुक्स के ऊपर जो हमारे जीवन में, जो मैं खासकर अपने जीवन में पढ़ता हूँ। और मुझे उम्मीद है यदि मैं आपके साथ शेयर करूँ तो आपके जीवन में बहुत सारे चेंजेस आ सकता है। तो यही कहूँगा कि सीखते रहिए और जीवन में आगे बढ़ते रहिए। और हाँ, इस बुक को ख़रीदना ना भूलें। यदि आप सच में अपने जीवन में बदलाव चाहते हैं तो ज़रूर इस बुक को पढ़ें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगले वीडियो में मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ, एक नई कहानी के साथ, एक नई बुक के साथ। तो सीखते रहिए और जीवन में आगे बढ़ते रहिए।